हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रेम को यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन कुछ जैसा है जिसको हम मूव कर सकते हैं, राइट। इसको हम डालेंगे एक सॉल्यूशन में, ये फ्रेम, और सॉल्यूशन किस चीज़ का है, पानी का है, उसमें डिटर्जेंट पाउडर है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो गया। जब आप उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, उसका लेयर ऊपर आएगा, हमारा लेयर आने के बाद हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो लेंथ है ये तो सेम ही रहेगा, मतलब फर्क नहीं आएगा, राइट। तो अगर हमने इसको समझो कि यहाँ पर लेकर आ गए तो ये एक्स में चेंज आ जाएगा, पहले कितना था, अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, राइट। ये क्या होता है, डी, क्या हो जाएगा, डीएक्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, जी सही है ना। फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है, टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स है, दैट्स कॉल्ड एज टेंशन। इसको आप यहाँ लिख दो, तो T into L क्या हो जाएगा, F, F मींस फोर्स, सही है। फोर्स होगा T into L। नाउ व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन से वर्क चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इक्वल के राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की dx से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप बोलिए सर कितना हुआ है, dx, ये तो कांस्टेंट है ना, कितना हुआ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आया है। तो क्या करेंगे, इसको हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी करना पड़ेगा फोर्स इनटू dx। ये आपका बेसिक कांसेप्ट है मैथ्स का, इक्वल दोनों तरफ करो, सही है, इक्वल मेंटेन रहता है। L into dx मतलब लेंथ into dx क्या होता है, dx का है ब्रेथ, लेंथ into ब्रेथ क्या होता है, ये होगा आपका एरिया। बट इसको मैं बोलूँगा dA। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको मैं dx इसलिए बोल रहा हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं बोलूँगा x2, क्या बोलूँगा, ये x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओल्ड था इसको बोलूँगा x1। तो x2 माइनस x1 मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, x2 माइनस x1, तो बड़ा लेंथ है उसमें से और बड़ा माइनस कर रहा हूँ, उसी को मैं बोल रहा हूँ ds। जिसने बड़ा रिलेशनशिप उसको पता है, ये अगर हम किसी का डिफरेंस दे गए तो उसको हम d से डिनोट करते हैं, डिफरेंस ऑफ x ds, अंडरस्टूड। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देख रहा हूँ तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंस ऑफ एरिया मिलेगा, कितना एरिया में चेंज आया है, सही है। सो L into dx क्या मिलेगा, dA, dA मींस क्या, A2 माइनस A1, मतलब अभी कितना एरिया है और पहले कितना होगा, dA, क्लियर। और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, ये dW हो जाएगा। अब बोले सब dV क्यों है, बिकॉज हम सबका डिफरेंस देंगे तो वर्क मिलेगा, ये क्या मिलेगा, डिफरेंस ऑफ कितना वर्क इंक्रीज होगा, अंडरस्टूड, कुछ कंफ्यूजन है। सो TDA इक्वल टू ये आपका